वाल्मीकि समाज गुड़गांव से। धन्यवाद। धन्यवाद साथियों। हालांकि लंच का समय है, मगर ये विषय इतना महत्वपूर्ण है और इतनी मतलब शानदार और जानदार जानकारी डीजीपी साहब ने दी है। और देखिए बाबा साहब की कलम का कमाल, जिनके सामने हम शिकायत भी नहीं कर सकते थे, गिड़गिड़ाते थे, आज दो डीजीपी हमारे मंच पे आए। तो इस विषय पे मैं आपसे पहले निवेदन कर दूं कि थोड़ा सा 15-20 मिनट में कोशिश करूंगा अपनी बात खत्म कर दूं, ठीक है। विषय है, सबसे गंभीर विषय है, समस्याएं हजारों हैं, समाधान एक है, संगठन। समस्याएं हजारों, समाज बहुजन, संगठन नहीं है। संगठन बनना चाहिए। विषय रखा, जिन लोगों का अपना और मोहल्ले के लिए भी कोई उद्देश्य नहीं है, वो कभी भी संगठन नहीं बना सकते। जिनका उद्देश्य ही नहीं है, क्या वो संगठन बना सकते हैं? वो संगठन नहीं बना सकते। तो हमारा जो विषय है कि संगठन का महत्व, इंपॉर्टेंस संगठन की, और फिर उसका उद्देश्य, और फिर समर्पित कार्यकर्ता, और फिर है जो संगठन बना सकते हैं वही संगठन चला सकते हैं। या इसको हम ये कहें, जो संगठन बना सकते हैं और जो संगठन चला सकते हैं वही आंदोलन बना सकते हैं और आंदोलन चला सकते हैं। और जो आंदोलन बना सकते हैं और चला सकते हैं वही देश की सरकार को बदल सकते हैं और देश की सरकार को चला सकते हैं। यानी कि बेस संगठन है, बेस संगठन है। इसका महत्व अज्ञानी लोग, आलसी लोग, स्वार्थी लोग, अपने तक सीमित लोग, वो इसका महत्व नहीं जानते। इसका महत्व कौन जानता है? अरे कीट पतंगे भी इसका महत्व जानते हैं संगठन का। मधुमक्खी संगठन का महत्व जानती है? जरा हाथ लगाइए मधुमक्खी के सत्ते पे, पता चल जाएगा। पशु भी संगठन का महत्व जानते हैं। हिरन इकट्ठे रहते हैं, हर जानवर इकट्ठा रहता है। क्यों? कि मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा है संगठन में। मैं और मेरे परिवार का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा संगठन से सुरक्षित है। जानवर और कीट पतंगे भी संगठन का महत्व जानते हैं, मगर आलसी, अज्ञानी और स्वार्थी लोग संगठन का महत्व नहीं जानते। हम 90% लोग हैं, 90। और कौन जानता है? 10% लोग संगठन का महत्व जानते हैं। आजादी से पहले 10% सवर्ण लोगों ने महत्व जाना संगठन का। 1885 में उन्होंने उद्देश्य डिसाइड किया कि इस देश में हम 10% लोगों ने शासन करना है। कितनों ने? 10% लोगों ने। कब डिसाइड कर रहे हैं? 1885 में। इन 90% पे हमने शासन करना है। अंग्रेज आज नहीं तो कल जाएंगे, इसलिए हमें संगठन की तैयारी अभी से करनी है। कौन कर रहे हैं? साधारण लोग नहीं है, असाधारण लोग हैं। उस समय का आईसीएस, सारे बड़े अधिकारी, टॉप के वकील, जज, प्रिंसिपल, नौकरी छोड़ दी, संगठन को समर्पित हुए। कब? 1885 में। 62 साल लगे हैं। 1947 में सत्ता में आ जाते हैं।
सत्ता में आ जाते हैं, शासक प्रशासक बनते हैं। उसी के दूसरे वर्ग ने संगठन एक और बनाया उसी समय, लगभग 1925 में दूसरे संगठन बनाते हैं। उन्हीं में से लोग जो कट्टरता जो आज समस्या खड़ी कर रहे हैं, 1925 में संगठन बनाते हैं। नाम रखते हैं आरएसएस, राष्ट्रीय सेवक संघ नाम रखते हैं। डिसाइड करते हैं कि इस देश में हमने भी शासन करना है, बल्कि हमें ही शासन करना है। तो शासन कैसे करेंगे? शासन 10% का होना चाहिए, 90% लोग इनको जातियों में बांट के रखना है। हमने इनको वही लाना है जहां ये पहले थे। कब डिसाइड करते हैं? 1925 में डिसाइड पहले उद्देश्य। और संगठन के लिए क्या करते हैं? अरे अपने उन संगठनों को दोनों लोगों ने अपने खून से सींचा है। संगठन साधारण काम नहीं है, आ जाओ और चले जाओ, कभी लेट आओ जल्दी चले जाओ। उन्होंने संगठन को जो कांग्रेस ने बनाया उन्होंने भी, और जो आरएसएस ने बनाया उन्होंने भी उस संगठन को अपने खून से सींचा है। जेल गए हैं, आनंद भवन डोनेट कर दिया है, घर डोनेट है, वाइफ हस्बैंड डोनेट है। उन संगठन का इतिहास जानो, लोग कितने हैं? 3% से 10%। उद्देश्य डिसाइड किया 90% पे शासन करना है। उद्देश्य ऐसी धर्म बनाएंगे, ऐसी पहचान बनाएंगे, ऐसी नीति बनाएंगे, ऐसी रणनीति बनाएंगे अपने संगठन की कि 10% ही शासक रहेगा। आईएएस आईपीएस जितनी भी की पोस्ट है 10% के लोग ही रहेंगे और ये 90% पे हम शासन करेंगे। पहले डिसाइड करते हैं। हम संगठन के लिए कितना देते हैं? संडे भी हमारे पास नहीं है। 52 संडे 52 सैटरडे तो सरकार देती है। अगर छुट्टी लगाओ तो 160 दिन होते हैं 365 दिन में से, और बाकी छुट्टी अलग। कोई दे रहा है छुट्टी? नहीं दे रहा है। मगर मैं एक निवेदन करूं, हम वाल्मीकि जाति में हम गए तो 125 जी का हमने जयंती बनाई, तो हमने क्या नजारा देखा। बस्ती में जाते हैं तो हम देखते हैं गिद्ध बैठे हुए हैं मुंडेरों के ऊपर। गिद्ध, मैं क्यों उदाहरण दे रहा हूं? उनके योग्य लोगों ने संगठन बनाया है। हमारे योग्य लोग संगठन से भागते हैं। पैसा तो देना, समय देना कोई मतलब नहीं। उनकी प्राथमिकता नौकरी है, उनकी प्राथमिकता परिवार है, उनकी प्राथमिकता प्रमोशन है, उनकी प्राथमिकता अपना घर और पेट बड़ा करना है। जो योग्य लोग हैं उनकी बता रहा हूं। संगठन कैसे चलाओगे? उनके योग्य लोगों ने जीवन लगाया, खून दिया है, परिवार के परिवारों ने कुर्बानी दी है, तब सत्ता में आए हैं। हम सत्ता में आना चाहते हैं, उनको चैलेंज देना चाहते हैं। उनका तरीका तो जान लो उन्हीं से। जब हम बस्ती में गए तो देखा मुंडेरों में गिद्ध बैठे हुए। गिद्ध आपने देखा, बहुत दूर से देखता है। क्या करता है? इस जाति के जो योग्य लोग दिखाई दिए ना, जो पढ़ा लिखा दिखाई दिया, थोड़ा सा पैसे वाला, ठीक, उसको गिद्ध उठा के ले गए। यानी कि गिद्धों की वैरायटी बैठी है। कुछ राजनीति के गिद्ध हैं। किसी गिद्ध ने कांग्रेस की ड्रेस पहनी हुई है, किसी ने भाजपा की, किसी ने और दूसरी तीसरी पार्टियों की ड्रेस पहनी हुई है। देखा इस मोहल्ले में ये ठीक है, उसको कांग्रेस का गिद्ध ले गया, किसी को भाजपा का ले गया, किसी को आपका ले गया, किसी को भाजपा का ले गया। गिद्ध ले जा रहे हैं। अच्छा, दूसरे गिद्ध वो धार्मिक गिद्ध है। वो कोई राधा स्वामी की ड्रेस पहने हुए, कोई निरंकारी की, कोई सतपाल की, कोई आशाराम की ड्रेस पहने हुए गिद्ध है। जो बाकी मोहल्ले में बचे उनको धार्मिक गिद्ध उठा के ले गए।
किनको जो थोड़े से ठीक है, उसके बाद जो थोड़े से और बचे उनको ये आर्थिक एमबे वाले ये गिद्ध ठाक लेके पैसों का प्रलोभन दिखा के। तो इस जाति में जब हम गए तो मोहल्ले में बचा क्या, वो आ नहीं रहे, गिद्ध ले गए। कुछ लोग तो ऐसे भी खुद ही गिद्ध के पास जा रहे हैं, खुद ही, कि वहां मांस मिलेगा, वहां खाने को मांस मिलता है, गिद्ध के पास जा रहे। तो इस जाति में बचा क्या, क्या बचा? ये साधारण लोग ही बचे हैं जो ना बैठे हैं। इन्हीं को लेके हमने संगठन को तैयार करा, इन्हीं को लेके हमने ट्रेनिंग शुरू की, इन महिलाओं को लेके हमने तैयार करा। कल इनका सेशन है और मुझे उम्मीद है कि इससे डबल महिलाएं होंगी। तैयारी नहीं करा। कौन लोग है? साधारण लोग हैं। अरे साधारण लोग ही असाधारण काम करेंगे यहाँ के, आप देखना। हम इनको अभी तैयार कर रहे हैं। हमने राजनीति नहीं करनी, मगर राजनीति को ठीक जरूर करना है, ये ध्यान रखना है। हमने धर्म की बात नहीं करनी, मगर धार्मिक जो लोग सुनामी ला रहे हैं, जो कल बदमाशी दिखा रहे हैं, कल उनका सेशन है हमारे धार्मिक लोगों का, उनको जरूर ठीक करना है, नहीं तो हम बचेंगे नहीं। तो मैं कह रहा था कि उन्होंने 10% लोगों के योग लोग लगे हैं, हमारे योग लोग नहीं लगे हैं। अब हम प्रयास कर रहे हैं तो कुछ योग लोग आने लगे हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। ये देहरादून की पूरी डीआरडीओ के अधिकारी साइंटिस्ट आए हैं, उधर कई प्रोफेसर आए हैं, वकील आए हैं। जब हमारे ये साधारण लोगों का जरा जमावड़ा हुआ है तो वो लोग भी आ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि वाल्मीकि जाति भी इस देश में कोई अपना चमत्कार आंदोलन में खड़ी होकर जरूर अपनी जो है दस्तक देगी, नाम लिखवाएगी कि हम है। हम क्योंकि लड़ने में तो ये माहिर है, मैं कह रहा था, मगर घर में ही लड़ते हैं, पड़ोस में लड़ते हैं। तो जरा इनके डायरेक्शन ही तो ठीक कर दी हमने, और कुछ नहीं करना, बाकी तो काम ये खुद ही कर लेंगे अच्छी तरह से। तो मैं क्या कह रहा हूं कि कीट पतंगे भी संगठन का महत्व जानते हैं। हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन, भोजन, पालन, पोषण, रक्षा, सुरक्षा संगठन से होगी। पशु भी जानते हैं, शेर से भी रक्षा होती है, और चोर डाकू भी जानते हैं, स्मगलर भी जानते हैं, जेब कतरे भी जानते हैं। उनका तो राष्ट्रीय स्तर के संगठन है, हमारा तो छोटा सा है। जेब कतलों का संगठन कितना बड़ा होता है, आजकल तो इंटरनेशनल है, पता ही नहीं चलता, बैंक से आपके पैसे निकल जाएंगे, पता ही नहीं कहां किसने निकाल लिए, बाहर दूसरे देश में। यानी कि चोर, उचक्के, डाकू, बदमाश भी संगठन का महत्व जानते हैं, और वो संगठित हो गए हैं। तो फिर शरीफ आदमी को, सच्चे आदमियों को संगठित हो जाना चाहिए। ये हमारा प्रयास इस विषय को रखने के लिए है। तो उनसे हम सबक लें, कीट पतंगे, पशु पक्षी, चोर डाकू, तो हमें क्या करना है? उन्होंने संगठन बनाया 10% लोगों ने कि ऐसी संस्कृति चलाएंगे, ऐसी पहचान चलाएंगे, ऐसी विचारधारा चलाएंगे, ऐसे कार्यक्रम चलाएंगे जो 10% को ही ऊपर रखेगा, जो 10% को ही श्रेष्ठ रखेगा, और 90% को शूद्र बना के जातियों में बांट के आपस में लड़वाने का काम करेगा। ये उन्होंने पहले ही डिसाइड किया, और फिर डिसाइड किया कि हमारी पहचान होगी। कौन डिसाइड कर रहा है? 10% लोग अपने संगठन की क्या पहचान होगी? कि हिंदू पहचान देंगे हम समाज को। फिर कौन सी संस्कृति देंगे? हिंदू संस्कृति देंगे। और हिंदू संस्कृति नहीं है, वो ब्राह्मणी संस्कृति है। हिंदू समाज नहीं है, वो ब्राह्मणी समाज है, जो पहचान दे रहे हैं, जानते हैं। जब मुगलों का शासन था तब उन्होंने उनसे जजिया कर देने के लिए मना कर दिया कि हमसे मत लीजिए धार्मिक टैक्स। क्यों? अरे हम तो हिंदू नहीं है। उनको कहने का हिंदू नहीं है, और अब हिंदू के नाम पे संगठन क्यों बना रहे? कि ऐसी नीति, रणनीति, उसके बाद होती है कूटनीति, कपट नीति, छल नीति, ऐसी बनाइए
कि हम 10% लोग ही ऊपर आए, ये 90% ऊपर ना आ पाए, नीचे ही रहे। उन्होंने बनाया। तो अब अगर हमने अपना संगठन बनाना है तो हमारा संगठन कैसा होना चाहिए? वो पहचान जो 90% को इकट्ठा कर दे, वो हमारी पहचान होनी चाहिए। वो संस्कृति जो 90% को इकट्ठा कर दे, वो हमारी संस्कृति होनी चाहिए। वो विचारधारा जो 90% को इकट्ठा कर दे, वो हमारी विचारधारा होनी चाहिए। और जो 90% को ट्रेन कर दे, इकट्ठा कर दे, वो हमारे कार्यक्रम और त्योहार होने चाहिए। ये हमने डिसाइड किया, और ये हमने नहीं, हमारे सबसे बड़े पुरखे ज्योतिबाराव फूले ने डिसाइड किया कि हम मूल निवासी के नाम से इकट्ठे हो सकते हैं। ये जातियों का जो अवरोध दीवार हमारी बीच में जो खड़ा है, जातियां अवरोध बन के हमारे को मिलने नहीं दे रही, इस अवरोध को फूले साहब ने जो पहचान दी कि मूल निवासी की पहचान इस जाति को खत्म कर सकती है और हमें एक कर सकती है। यानी कि हमारे संगठन की, हमारे आंदोलन की, जो हम संगठन चाहते हैं, उसकी पहचान मूल निवासी होगी। हम चमार, नाई, तेली, धोबी, मांग, मतंग, वाल्मीकि, महार नहीं है, हम यहाँ के मूल निवासी है। ये जातियां नहीं है, ये गालियां है, गालियां। क्या आने वाली हमारी बेटे बेटी की कमर और छाती पे ये अपमानित जातियां रहनी चाहिए क्या, या खत्म होनी चाहिए? खत्म हम करेंगे। अरे जिस हिंदू संस्कृति ने, जिस ब्राह्मणी संस्कृति ने हमारे पुरखों को जानवर से भी नीचे बना दिया, उनको झूठन खिलाई, मरे जानवर का मांस खिलाया, झाड़ू पीछे बनाया, उस संस्कृति को हम मानेंगे या हमें माननी चाहिए? अरे जल्दी से जल्दी उसे खत्म करो। तो हम जो संगठन बना रहे हैं, वो संगठन होगा जो हमारी संस्कृति है, मूल संस्कृति, उसके आधार पर हम ये कार्यक्रम चलाएंगे। मूल संस्कृति हमारी मूल निवासी के आधार पर हमारी पहचान होगी, और मूल निवासी ही हमारी विचारधारा होगी, और मूल निवासी विचारधारा को लेके हमारे सारे कार्यक्रम आगे चलेंगे। और इसी का हम रात और दिन हम प्रचार करेंगे। और इसमें एक बात और जोड़ूंगा, जो कल का हमारा विषय है, यहाँ पे ये कार्यक्रम सारा 2 दिन का संविधान को समर्पित है हमारा, और उसमें हम लिखा है कि संविधान ना हटने पाए और वोट ना बढ़ने पाए। हमारी जो 10% हमारी वोट ना बढ़ने पाए, कैसे इस पे आगे चर्चा करेंगे कल। तो साथियों, ये हम संगठन चाहते हैं। अगर हम मूल निवासी पहचान, मूल निवासी संस्कृति, मूल निवासी विचारधारा और मूल निवासी कार्यक्रम चलाएंगे, तो फिर हम चमार, नाई, तेली, धोबी का ये मामला हमारा नहीं रहेगा। हम एक ही हड्डी के, एक ही वंश के, एक ही खून के लोग जो यहाँ के मूल निवासी है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। आप इसमें साथ सहयोग करोगे। और लंच का समय हो गया है, क्योंकि मैं भी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, तो बाकी सेशन में हमारी बात आगे चलेगी। आपसे मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे सारे सेशन आप प्रतिनिधि हो समाज के, समाज नहीं है यहाँ पे, समाज के प्रतिनिधि आए हैं। समाज डायरेक्ट नहीं जागता, समाज के प्रतिनिधियों के माध्यम से जागता है। अगर प्रतिनिधि एक विचार के हो गए, प्रतिनिधि एक संस्कृति संस्कार को मानने वाले हो गए, तो समाज भी हो जाएगा। प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। आप सारे सेशन में उपस्थिति बनाए रखेंगे। कोई बात नहीं, सर्दी भी है, लेट भी जाए, मगर ये हस्तियां इतनी दूर से जो होने बुलाई है, ये बार बार नहीं आ पाती हैं, समय नहीं होता विद्वानों के पास जो हमने बुलाया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाह रहा हूँ कि काफ़ी समय हो गया है, आपके बीच में मैं नहीं ज़्यादा विलंब करना चाहता। भोजन आपका तैयार है और सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, सब भोजन के लिए आमंत्रित है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। धन्यवाद साथियों। नवादा के हमारे 2 साथी हैं और हमारे रिलेटिव भी हैं, माननीय